आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इसकी पहचान जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, ईटीसी, मतलब इनमें से कुछ भी आए तो वो जो टेंस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर। इज जो लगता है वो सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ लगता है, एम जो लगता है वो आई के साथ लगता है, और आर जो लगता है वो प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है। इस जो हम लगाएंगे वो सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ लगाएंगे, एम जो लगाएंगे आई के साथ लगाएंगे, और आर जो लगाएंगे वो प्लूरल सेंटेंसेस के साथ लगाएंगे। तीसरा नंबर आता है तुम्हारा मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लो, आप सेंटेंस देख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि वे विद्यालय जा रहे हैं, वे विद्यालय जा रहे हैं, और हम खाना खा रहे हैं। तो देखो लास्ट से पता चल रहा है, मैंने बताया था जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, देखो यहाँ पे रहे हैं आ रहा है, यहाँ भी रहे हैं आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तुम, इसके लिए स्ट्रक्चर जो है, जो इसका रूल है वो देखो क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी इज, एम और आर, इनमें से कोई एक लगाओगे, वो अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट लगाओगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और आईएनजी लगाओगे इसके साथ, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाओगे। तो ये तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल है। तो देखो हम पहले ये वाला सेंटेंस ले रहे हैं कि वे विद्यालय जा रहे हैं। तो वे विद्यालय जा रहे हैं, तो देखो पहला सेंटेंस हम बना रहे हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए तुम लगाओगे दे। उसके बाद तुम हेल्पिंग वर्ब लिखोगे इज, एम, आर में से मैंने बताया था इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, और आर लगेगा प्लूरल के साथ। तो यहाँ देखो वे यानी कि बहुत सारे, यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पे तुम लगाओगे आर, दे आर। फिर क्या काम हो रहा जाने का, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमेशा आईएनजी लगाओगे, गोइंग टू द स्कूल, या फिर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल। तो पहला सेंटेंस तुम्हारा इस तरीके से बनेगा। दूसरा देख लो, दूसरा तुम कैसे बनाओगे, दूसरा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वी यानी कि हम यानी कि वी, तो लिखोगे WE, उसके बाद तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब का नंबर है, हेल्पिंग वर्ब वी यानी कि हम मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे लगाओगे आर, वी आर। खाने की क्या होती है, ईट, आईएनजी लगाओगे, ईटिंग द फूड। आइए अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। इसका रूल
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। यही इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल भी देख लो। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, उसका रूल, सबसे पहले तुम लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुम लिखोगे सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के अंदर नॉट आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखोगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का रूल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के अंदर दिया हुआ होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीनों सेंटेंसेस, तीनों रूल के बेस पर हम सेंटेंसेस सीखेंगे। तो देखिए पहले हम नेगेटिव सेंटेंस पे बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि पहला सेंटेंस, वह पिताजी के साथ दफ्तर नहीं जा रहा है। वह पिताजी के साथ दफ्तर नहीं जा रहा है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लिखोगे तुम सब्जेक्ट, तो वह एक लड़का है, क्योंकि लास्ट से पता चल रहा है वह पिताजी के साथ दफ्तर नहीं जा रहा है, तो इसके लिए लगाएंगे ही। उसके बाद तुम हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इज एम आर में से आएगी। तो देखो वह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा हम इज लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ही इज। उसके बाद नंबर आता है, नेगेटिव है तो नॉट का, तो इज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने का काम हो रहा है तो गोइंग टू द ऑफिस, क्योंकि वो ऑफिस जा रहा है, विद फादर, पिताजी के साथ। तो ये तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरा देखो, दूसरा हम करेंगे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं? क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो क्या से शुरू होते हैं वो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर आपके पास ये बनी हुई है, देख लो। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? पक्षी। पक्षी बहुत सारे हैं, उसके हिसाब से तुम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करोगे? आर। तो यहाँ पे लिखोगे आर। उसके तुरंत बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? द वर्ड्स। नहीं उड़ रहे हैं, नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद तुम नोट लगाओगे, आर द वर्ड्स नॉट। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, FLYI, फ्लाइंग इन द स्काई। आइए अब देखते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव बनता है, सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ अलग से ऐड होती है, जो कि क्वेश्चन वर्ड। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था।
जो सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनकी स्पेलिंग तुम्हें सेंटेंस के शुरू में लिखनी होती है। तो देखो पहले सेंटेंस देखते हैं कैसा होता है। सीता माता जी के साथ बाजार जाती है, सॉरी बाजार जा रही है, जा रही है। लेकिन देखो सीता माता जी के साथ बाजार जा रही है तो सिंपल बन गया है, इसका हमें नेगेटिव बनाना है, वो सॉरी इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप बनाना है। सीता माता जी के साथ बाजार क्यों जा रही है, बाजार क्यों जा रही है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, क्यों जा रही है, बीच में इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो जो क्वेश्चन वर्ड आया है इसकी स्पेलिंग तुम्हें स्टार्टिंग में लिखनी होती है। तो यहाँ पे लिखोगे वाई, मैंने बताया ना यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो सेंटेंस के अंदर दिया हुआ होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सीता है सिंगुलर है, उसके हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। उसके बाद सीता, उसके तुरंत बाद अगर सेंटेंस के अंदर नोट दिया हुआ तो नोट लगाओगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाओगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बारी आती है तो गो आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू द मार्केट विद मदर, माता जी के साथ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो यहाँ पर आकर के आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। सिंपल है और आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आई होप समझ में आया भी होगा। थैंक यू।